कहानी की शुरुआत होती है जब बॉस नए इंटर्न को इंट्रोड्यूस करता है। वो उन्हें नए प्रोजेक्ट की खबर देकर मोटिवेट भी करता है। कॉलेज से नया निकला हुआ नौजवान सपनों और उम्मीदों से भरा होता है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद नौकरी की असलियत उस पर भारी पड़ती है। वो पूरी तरह से वर्क हॉर्स यानी काम का घोड़ा बन चुका है। ज्यादा काम करने से हमेशा थका रहता है। असलियत और निराशा से दबा हुआ उसे एहसास होता है कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा नहीं मिलता और वो गरीबी से नहीं बच सकता। भारी दबाव उसे पूरी तरह से कुचल देता है और वो सोचता है कि दुनिया अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई, ताकि उसे इस दुख से मुक्ति मिल सके। थका हुआ वो अपनी चेयर पर पीछे झुकता है। खिड़की से बाहर अंधेरी रात में शहर के नज़ारे को खाली नजरों से घूरता है। वो फैसला करता है कि अब सोने का वक्त है। भले ही कल उसका फिर से शोषण किया जाएगा, वो इस दुनिया में एक पैक एनिमल की तरह महसूस करता है। आराम करते हुए वो काश करता है कि एलियंस दुनिया को उड़ा दें। अचानक एक अजीब आवाज उसका ध्यान खींचती है। एक नोटिफिकेशन आता है जो उसे बताता है कि उसने परफेक्ट लाइफ सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। वो उसे पूरी तरह से हैरान होकर देखता है। इंटरफेस उसका नाम और स्टैट्स एक लेवल 0 इंटर्न के रूप में दिखाता है। ये उसे उसकी पूरी शान में परफेक्ट लाइफ का अनुभव कराने का वादा करता है। नौजवान स्क्रीन को घूरता है, पूरी तरह से शॉक्ड और कंफ्यूज है कि उसके ठीक सामने क्या हो रहा है। उसकी कंफ्यूजन एक मुस्कान में बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि ये क्या है। वो फैसला करता है कि अब वो ओवरटाइम काम बिल्कुल नहीं करेगा। एक विजयी ललकारे के साथ वो घोषणा करता है कि आखिरकार वो अपने बॉस से आजाद है और अपना कीबोर्ड और चश्मा हवा में उछाल देता है। अचानक उसके ऑफिस के नीचे सड़क पर एक ट्रक और कार के बीच भयानक टक्कर होती है और एक विशाल धमाका होता है। वो शॉक में खिड़की से बाहर देखता है। समझ जाता है कि टक्कर से शहर की गैस पाइपलाइन फट गई होगी। सड़क अब पूरी तरह से तबाही और केओस का मंजर बन गई है, जहां हर जगह लाशें और मलबा बिखरा हुआ है। फिर धमाके के शिकार लोग बदलने लगते हैं। उनकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वो भूखे ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों में बदल जाते हैं। संक्रमित लोग दूसरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, सड़क को खून खराबे और दहशत के मंजर में बदल देते हैं। वो अपनी खिड़की से इस डरावने मंजर को देखता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद लुढ़कती है। देखते हुए वो खिड़की से पीछे हटता है और घबराहट में सिस्टम से उसका नाम दोहराने के लिए कहता है। सोचता है कि ये कैसी परफेक्ट लाइफ है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसका नाम परफेक्ट लाइफ सिस्टम है। वो वापस चिल्लाता है, बाहर हो रहे अपोकलिप्स की तरफ इशारा करते हुए। उस पल वो अपने ऑफिस के कांच के दरवाजे के जरिए एक घबराई हुई आकृति को देखता है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जब वो थोड़ा सिर घुमाता है और उस औरत को पहचानता है जो कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रही है। एक औरत कांच पर पीट रही है, एक दरवाजे की दूसरी तरफ फंसी हुई जो अब वार्निंग टेप से सील किया हुआ है। वो दरवाजे पर अपने हाथ दबाती है जबकि वो उसे ऑफिस के अंदर से देखता है। चिंता के साथ देखते हुए उसे याद आता है कि उसने उसे पहले एलिवेटर में देखा था। याद करता है कि वो बगल वाली कंपनी के बॉस की भतीजी यानी नीस है, लेकिन अब उसका चेहरा खून से सना और विकृत यानी ट्विस्टेड है। उसकी आंखें खतरनाक लाल चमक रही हैं क्योंकि वो उन इन्फेक्टेड में से एक में बदल रही है। नौजवान एक घबराई हुई मुस्कान के साथ अपने पहले के विचारों को वापस लेता है, ये समझते हुए कि स्थिति जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सिस्टम तब एक नया टास्क देता है। उसे रिवॉर्ड पाने के लिए उस औरत के साथ फ्लर्ट करना होगा जो उसे पूरी तरह से हास्यास्पद यानी रेडिकुलस लगता है। वो ऑफिस में कुछ इस्तेमाल करने के लिए ढूंढता है और एक खुले दराज के अंदर स्नैक्स का एक छोटा पैकेट पाता है। फिर उसे ऑफिस कूलर से पानी की एक बड़ी बोतल दिखती है। उस पर हाथ रखता है जैसे कोई प्लान बना रहा हो। वो बैठ जाता है ये सोचते हुए कि इंतजार करना बेकार है। वो फैसला करता है कि ये टेस्ट करने का अच्छा मौका है कि उसका नया सिस्टम कैसे काम करता है। एक्ट करने का फैसला करते हुए नौजवान ग्लास डोर के पास जाता है और हैंडल पकड़ता है, उसे खोलने के लिए तैयार। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, इन्फेक्टेड औरत उस पर झपटती है, एक शक्तिशाली हाई किक के साथ हमला करती है। उसकी किक मिस हो जाती है और वो फर्श पर लड़खड़ाती है। वो अभी भी बेहद आक्रामक दिख रही है। वो उसके ऊपर झुकता है और अपना परिचय देता है, पूछता है कि क्या वो सिस्टम के अजीब टास्क को पूरा करने के लिए दोस्त बन सकते हैं। इंटर्न घबराहट में उससे कहता है कि क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही है तो वो उसकी खामोशी को हाँ मान लेगा। फिर वो जल्दी से वापस ऑफिस के अंदर भागता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है, उसे बाहर फर्श पर छोड़ देता है। इन्फेक्टेड औरत फर्श पर रहती है, दरवाजा लॉक करने के बाद कुछ पल के लिए शांत और स्थिर। उसकी शांति थोड़ी देर की होती है क्योंकि वो एक गुस्सैल दहाड़ मारती है। उसकी लाल आंखें तीव्र बेकाबू गुस्से से चमक रही हैं। इन्फेक्टेड औरत अपना सर ग्लास डोर पर मारती है। उसके लगातार गुस्सैल हमलों की ताकत से कांच टूटने लगता है। नौजवान मुस्कुराता है, मन ही मन सोचता है कि उसका छोटा और अनाड़ी परिचय काफी होना चाहिए।
लेकिन सिस्टम उसे एक भयानक रेटिंग देता है, फ्लर्ट करने की उसकी खराब कोशिश की आलोचना करता है और उसे बदतमीज कहता है। वो फ्रस्ट्रेशन में उंगली उठाता है, हैरान और परेशान कि उसके कार्यों को सिस्टम द्वारा ग्रेड किया जा रहा है। खराब रेटिंग के बावजूद उसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट और उस औरत के साथ +10 फेवरेबिलिटी मिलती है जिसका नाम चीवई है। वो एक ज़ॉम्बी के साथ फेवरेबिलिटी बढ़ाने के उपयोग पर सवाल उठाता है, सोचता है कि क्या इससे वो उस पर हमला करना बंद कर देगी। सिस्टम समझाता है कि बढ़ी हुई फेवरेबिलिटी उसे करीब आना चाहेगी, आखिरकार एक पत्नी की तरह उसका आदेश मानेगी। वो सार्केज़म के साथ रिएक्ट करता है, सोचता है कि एक ज़ॉम्बी का करीब आने का मतलब सिर्फ ये है कि उसके पास हमला करने के लिए एक और टारगेट है। सिस्टम मैसेज का आखिरी हिस्सा उसे कंफ्यूज करता है और वो सोचता है कि क्या इसका मतलब यह है कि वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने बालों में हाथ फेरता है, फ्रस्ट्रेटेड कि इस अजीब सिस्टम के साथ कोई ट्यूटोरियल भी नहीं आता। एक्ट करने का फैसला करते हुए वो अपना चश्मा ठीक करता है और शांति से सिस्टम को निर्देश देता है कि उसके अलॉकेबल पॉइंट को स्ट्रेंथ में जोड़ दे। वो धीरे से सांस छोड़ता है, खुद को तैयार करता है जैसे ही सिस्टम से शक्ति उसके शरीर में बहने लगती है। एक नोटिफिकेशन आता है, कंफर्म करता है कि पॉइंट सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया और उसकी वर्तमान स्ट्रेंथ वैल्यू अब 11 है। एक नीली ऑरा उसके चारों तरफ उमड़ती है जब वो अपनी मुट्ठी भींचता है, अपनी नसों में एक नई ताकत महसूस करता है। बाहर सड़कें इन्फेक्टेड लोगों से भरी हैं, एक भयानक याद दिलाता है कि सर्वाइवल के लिए सभी एट्रीब्यूट जरूरी हैं। ऑफिस में वापस वो कुछ सप्लाईज पकड़ता है, फैसला करता है कि अभी के लिए कच्ची ताकत से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे खाने के लिए ऑफिस ढूंढते हुए सोडा की 2 बोतलें और बीफ जर्की का एक छोटा पैकेट मिलता है। अचानक अगले 17 मिनट में कुछ पॉइंट्स लॉक करने का एक नया टास्क आता है। उसे एहसास होता है कि टाइम क्लॉक दरवाजे के बाहर है, जिसका मतलब है कि टास्क पूरा करने के लिए उसे गुस्सैल चीवई को पार करना होगा। वो घबराहट में इन्फेक्टेड औरत को देखता है, नोटिस करता है कि उसके लिए उसकी भूख और भी तीव्र हो गई है लगता है। सिस्टम उसे अधूरा टाइम क्लॉक टास्क और ऑप्टिमाइजेबल फ्लर्ट विद ब्यूटी टास्क दिखाता है, उसे अपनी रेटिंग सुधारने का एक मौका देता है। एक दृढ़ निश्चय के साथ वो एहसास करता है कि अगर वो सही चाल चले तो वो दोनों टास्क एक साथ पूरे कर सकता है। वो कागज के ढेर और टेप के रोल को देखता है, ये जानते हुए कि जब तक वो खरोच नहीं लगती वो इन्फेक्शन से सुरक्षित रहेगा। वो डेस्क आईडी से कैंची उठाता है, अपने खतरनाक प्लान के लिए कुछ जुगाड़ू गियर बनाने की तैयारी करता है। कागज और टेप का उपयोग करके वो अपने हाथों और पैरों के लिए प्रोटेक्टिव आर्मर बनाता है ताकि किसी भी संभावित खरोंच से बचा जा सके। अब अपने बनाए आर्मर और एक भले के साथ वो लेसन है, उसे विश्वास है कि सिस्टम उसे सफलता की ओर ले जाएगा। वो गहरी सांस लेता है और हैंडल पकड़ता है, दरवाजा खोलने और हालवे में इंतजार कर रहे केओस का सामना करने के लिए तैयार। हालवे ज़ॉम्बी से भरा है, सभी अपना ध्यान उसकी तरफ मोड़ते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो तुरंत चीवई को डेट के लिए पूछते हुए चिल्लाकर कन्फेस करता है, जबकि दूसरे इन्फेक्टेड उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो अपना हास्यास्पद व्यवहार जारी रखता है, कड़ी मेहनत करने और उसे डिनर पर ले जाने का वादा करता है। वो आंख मारता है, सोचता है कि कुछ चीज़ी पिकअप लाइन्स बोलने से उसे सिस्टम से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। जब वो बकवास करता रहता है, इन्फेक्टेड चिवई बस उसे घूरती है। उसके अजीब व्यवहार से कंफ्यूज लगती है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि चिवई पर उसका बुरा असर पड़ा है और उसके साथ उसकी फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट गिर गई है। वो चीवें एक घिनौनी आवाज निकालती है। उसकी क्लमजी और अजीब कन्फेशन से बिल्कुल भी प्रभावित या अनइम्प्रेस ना होकर वो एक स्ट्रेन्ड चेहरा बनाता है। अपने प्लान के अनअपेक्षित नतीजे से पूरी तरह थका हुआ और फ्लस्टर्ड दिखता है। इस बीच उसके 2 साथी पास के ऑफिस में छिपे हुए हैं, बाहर के शोर शराबे को सुन रहे हैं। उनमें से एक सोचता है कि इंटर्न कर क्या रहा है, शॉक्ड है कि वो किसी ऐसे इंसान को कन्फेस कर रहा है जो पहले से ज़ॉम्बी है। मैनेजर बस देख सकता है। ये सोचते हुए कि मंगशू आखिरकार पागल हो गया है, मैनेजर एक प्लान बनाता है। अपने साथी को शोर मचाने के लिए कहता है, जबकि वो नए इंटर्न को बुलाता है। साथी सहमत हो जाता है जब मंगशू हाथ में भाला लिए हॉलवे में अकेला खड़ा होता है। ज़ॉम्बी से निपटने के बाद वो सफलतापूर्वक काम के लिए क्लॉक इन करता है, ठीक समय पर। मशीन एक हल्की बीट के साथ उसकी उपस्थिति या अटेंडेंस कंफर्म करती है। वो फिर एक दरवाजे से झांकता है, देखता है कि और ऑफिस वर्कर्स ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं और उनके साथ एक अजीब सा भाईचारा या किनशिप महसूस करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि टास्क पूरा हो गया है, एक नॉर्मल पर्सन वेटिंग फॉर क्लॉकिंग इन जस्ट बिफोर द डेडलाइन के साथ। उसे 5 पॉइंट्स मिलते हैं और एक रिवॉर्ड मिलता है कि बॉस ने उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया, जो उसे अपोकलिप्स में बेकार लगता है। वो सोचता है कि पॉइंट्स किस लिए हैं और अपने रिवॉर्ड्स और ऑप्शंस चेक करने के लिए सिस्टम मेन्यू खोलता है। सिस्टम एक शॉप दिखाता है जिसमें वो आइटम्स हैं जो वो अभी खरीद सकता है, जिसमें कैश, एक एनर्जी ड्रिंक और कुछ बिस्किट शामिल हैं। वो फैसला करता है कि ऑफिस वापस जाना और सोचना बेहतर है, ये जानते हुए कि चीवेई उस पर हमला नहीं करेगी, लेकिन दूसरे कर सकते हैं। जैसे ही वो अपने ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचता है, पास के कमरे से एक आवाज उसे मदद के लिए पुकारती है। वो देखता है कि उसका मैनेजर झांक रहा है, उससे एक एहसान मांग रहा है कि वो उस इन्फेक्टेड चीवे को उनके दरवाजे से दूर ले जाए। इंटर्न स्मर्क करता है,
अपने बॉस की दयनीय हालत पर सवाल उठाता है और सोचता है कि वो बगल वाले ऑफिस में क्यों छिपा है। ये मानते हुए कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत, वो फैसला करता है कि देखे कि उसका लीडर किस मुश्किल में है। मैनेजर दरवाजा और खोलता है। नौजवान का स्वागत एक संदिग्ध और जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली मुस्कान के साथ करता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखता है, उसका बॉस भारी दरवाजा जोर से बंद कर देता है, उसे बाहर लॉक कर देता है। आदमी डिस्ट्रैक्शन के लिए उसे धन्यवाद देता है, वायरस वेव खत्म होने के बाद एक बड़े प्रमोशन का वादा करता है। अब हॉलवे में फंसा मंगू खुद को इन्फेक्टेड चीवे के आमने सामने पाता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। वो मुस्कुराता है और अपने बॉस को क्लाउन यानी जोकर कहता है। धोखे से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। सिस्टम फिर उसे अपने बॉस का ध्यान खींचने के लिए बधाई देता है और उसे याद दिलाता है कि अपने सुपीरियर्स के खिलाफ ना जाए। ये सुझाव देता है कि हर कोई अपने अपने ऑफिसेज में वापस जाए और काम पर लगे। मैनेजर और उसके साथी डर के मारे चिल्लाते हैं। ये एहसास करते हुए कि इंटर्न का काम पर वापस जाने का सुझाव कोई मजाक नहीं था, वो पागलों की तरह दरवाजा सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि नौजवान इस तरह एक्ट करने के लिए जरूर पूरी तरह पागल हो गया होगा। बॉस अपने कोवर्कर को डेस्कों से दरवाजा ब्लॉक करने में मदद करने का आदेश देता है। इंटर्न को अंदर आने से रोकने के लिए निराश, वो अपने घबराए हुए साथी पर जल्दी करने के लिए चिल्लाता है। उसे दरवाजे पर जोर से धक्का देने के लिए कहता है, लेकिन मंगशू आसानी से लात मारकर दरवाजा खोल देता है। इससे उसका बॉस उड़ता हुआ जाता है और मेकशिफ्ट बैरिकेड गिर जाता है। वो एक मुस्कान के साथ शांति से अंदर आता है, खुशी से अपने मैनेजर और दूसरे एम्प्लॉयज को ग्रीट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैनेजर, जो अब फर्श पर है, घबराहट में खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नौजवान उसे बस इग्नोर कर देता है। इंटर्न हाथ हिलाकर अलविदा कहता है और आराम से पास की खिड़की से बाहर कूद जाता है, अपने दो साथियों को पीछे छोड़कर। मैनेजर और उसका कोवर्कर उसकी अजीब और अनपेक्षित कार्यों से पूरी तरह से स्टन्ड और कंफ्यूज रह जाते हैं। बाहर इन्फेक्टेड शई वई उसे खिड़की से कूदते हुए देखती है और जल्दी से पीछा करती है, उसके पीछे कूद जाती है। वो गिरते हुए उसे ध्यान से देखती है, उसकी आंखें सिर्फ उस पर टिकी होती हैं जब वो दोनों सड़क की तरफ गिरते हैं। नौजवान बिल्डिंग की दीवार से रगड़कर अपनी उतार यानी डिसेंट को धीमा करने के लिए अपने भले यानी स्पीयर का उपयोग करता है। इस बीच इन्फेक्टेड औरत गिरती रहती है, जमीन के करीब आते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। वापस अपने खुद के ऑफिस में यानी नीचे वाले फ्लोर पर वो उसे खिड़की से गुजरते हुए देखता है, शांति से एक मॉनिटर को मेकशिफ्ट शील्ड की तरह पकड़े हुए। वो ठीक उसके सामने कांच तोड़ते हुए अंदर आती है, चिल्लाते हुए फर्श पर टकराती है, बेअसर, अनफेस्ड। इंटर्न वहां मॉनिटर के साथ खड़ा रहता है, देखता है कि टक्कर से खून पूरे कमरे में फैल गया है। सिस्टम अपने बॉस के साथ निपटने में उसकी विनम्रता की तारीफ करता है और पूरे किए गए टास्क के लिए उसे परफेक्ट रेटिंग देता है। वो वर्कप्लेस को सुधारने के लिए एक हिडन अचीवमेंट भी अनलॉक करता है। अपनी कोशिशों के लिए इनामों का एक नया सेट कमाता है। अचीवमेंट का इनाम 5000 कैश है। सिस्टम सुझाव देता है कि वो पैसे का उपयोग डिनर खरीदने के लिए करे। वो मुस्कुराता है, इतनी आसानी से इतना पैसा कमाने पर खुश है और सोचता है कि वो इस नई दुनिया में इसका क्या करेगा। उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो तुरंत मेल आइकन पर टैप करता है, ये देखने के लिए कि उसे कौन सा नया मैसेज मिला है। वो सिस्टम से एक जॉब रिकमेंडेशन लेटर खोलता है जो उसे एक नई पार्ट टाइम जॉब देने का वादा करता है। वो उत्साहित हो जाता है, सोचता है कि क्या वो आखिरकार कोई कूल प्रोफेशन चुन सकता है और उत्सुकता से कंफर्म करता है कि वो आइटम यूज करना चाहता है। लेकिन एक पावरफुल क्लास के बजाय उसे फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर यानी पर्चा बांटने वाला की नई पार्ट टाइम जॉब मिलती है। अपनी निराशा के बावजूद वो अविश्वास में घूरता है, सवाल करता है कि क्या उसकी नई नौकरी सच में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच में फ्लायर्स बांटना है। बाहर की सड़कें केओस और तबाही से भरी हैं, जिससे फ्लायर्स बांटने का विचार पूरी तरह से बेहुदा लगता है। वो अपनी चेयर पर पीछे झुकता है, सिस्टम की इस अद्भुत और पूरी तरह से व्यावहारिक जॉब रिकमेंडेशन के लिए सार्केज़म के साथ तारीफ करता है। सिस्टम फिर उसे 3 अलग अलग फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन टास्क ऑफर करता है, हर एक के अपने अनोखे रिवॉर्ड्स के साथ। वो रियल एस्टेट जॉब के खिलाफ फैसला करता है, सोचता है कि सिर्फ कोई बेवकूफ़ी कैश चुनेगा और इसके बजाय फिटनेस क्लब टास्क चुनता है। सिस्टम उसे कम फ्लायर्स वाले आसान टास्क को चुनने के लिए डांटता है, याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत इनाम लाती है। एक नोटिफिकेशन समझाता है कि उसके नए प्रोफेशन को लेवल अप करने से उसे एट्रीब्यूट पॉइंट्स, स्किल पॉइंट्स और स्पेशल स्किल्स मिलेंगी।
वो अपनी चेयर से उठता है, सिस्टम के शब्दों को याद करते हुए कि एक लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। टास्क ऑफिशियली सेलेक्ट हो जाता है और अब वो 500 फ्लायर्स का एक ढेर पकड़े हुए है, अपनी नई जॉब शुरू करने के लिए तैयार। वो अपनी आस्तीन ऊपर करता है, काम पर लगने के लिए और अजीब लेकिन संभावित रूप से फायदेमंद टास्क को पूरा करने के लिए। वो हॉलवे में बाहर निकलता है और चीवे को उसका इंतजार करते हुए पाता है। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह आक्रामक और खतरनाक है। जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उसके साथ उसकी फेवरेबिलिटी गिर जाती है, भारी 50 पॉइंट्स गिर जाती है। वो ज़्यादा विनम्र होने की कोशिश करता है, उसे मिस ची बुलाता है, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी और भी गिर जाती है। वो चिल्लाता है जबकि उसकी पॉपुलैरिटी उसके साथ कम्युनिकेट करने की हर नाकामयाब कोशिश के साथ गिर रही है। अब वो खाली हॉलवे में अकेला खड़ा है, खुद से बड़बड़ाता है कि ये शर्म की बात है कि वो उसे इतनी सतह पर यानी सुपरफिशियली जज कर रही है। अचानक उसे मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं और वो देखता है कि उसके पुराने साथी यानी मैनेजर और कोवर्कर अब ज़ॉम्बी बन चुकी चीवई द्वारा हमला किए जा रहे हैं। वो उनकी तरफ चलता है, इशारा करता है कि उसके मैनेजर ने पहले उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसके पास उसके बारे में बुरा प्रभाव रखने का कोई कारण नहीं है। एक बुरी मुस्कान के साथ वो फ्लायर्स पकड़ता है, अपने नए कस्टमर्स को बांटकर अपना टास्क पूरा करने के लिए तैयार। वो खुशी से अपने पुराने बॉस और इन्फेक्टेड औरत से पूछता है कि क्या वो जिम मेंबरशिप साइन अप करने में इंटरेस्टेड हैं। ज़ॉम्बीफाइड मैनेजर उस पर झपटता है, लेकिन इंटर्न आसानी से डॉज कर लेता है, जिससे ज़ॉम्बी दूसरे आदमी से टकरा जाता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि कस्टमर्स पर फ्लायर्स फेंकना अशिष्ट व्यवहार है और अगर वो जारी रखता है तो उसकी टास्क रेटिंग पर असर पड़ेगा। वो अफसोस करता है कि उसके पुराने साथियों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फिर वो इशारा करता है कि उसका दूसरा पुराना साथी बिना पैरों के काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक भयानक किस्मत का संकेत देते हुए। इंटर्न अपने गिरे हुए कोवर्कर के ऊपर खड़ा है, शांति से उसे बताता है कि इस नई जॉब के लिए उसे अपने पैरों की जरूरत पड़ेगी। वो अपना सिर थोड़ा घुमाता है, इन्फेक्टेड शेवी को एक शांत आदेश देता है जो उसके इरादों को समझती हुई लगती है। एक स्मर्क के साथ वो घोषणा करता है कि वो उन्हें अपने साथ बिल्डिंग को स्वीप करने और पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढने के लिए ले जाएगा। इसी बीच एक औरत अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही है, आउटब्रेक के शुरुआती चरणों के बारे में पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रही है। एक छोटे कमरे में छिपी हुई वो सोचती है कि दुनिया इस हाल में कैसे पहुंच गई। एक ज़ॉम्बी उसके दरवाजे पर टकराता है और वो डर से अपना मुंह ढक लेती है। अचानक उसे दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वो स्विमिंग और फिटनेस में इंटरेस्टेड है। वो हैरान होती है, वो डर के मारे दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती है और देखती है कि इंटर्न दो ज़ॉम्बी से शांति से बात कर रहा है, उन्हें लीज से पकड़े हुए जैसे कि वो उसके पालतू जानवर हों।